तो कैसे हो आप लोग। आज की क्लास में हम हाल ही में हुए एग्जाम एसएससी सीजीएल में बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन पूछा गया था, जो अच्छा क्वेश्चन था और बहुत सारे स्टूडेंट ने स्किप कर दिया यानी कि छोड़ दिया। कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन है तो बहुत आसान, लेकिन अगर आपने पहले कभी इस तरह का क्वेश्चन नहीं किया तो 1 से 2 मिनट तो सोचने में ही लग जाएंगे कि करना कैसे, और पेपर में इतना समय नहीं होता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक तैराक एक बिंदु पी से धारा के विपरीत 6 मिनट तक तैरता है और फिर अगले 6 मिनट के लिए धारा के साथ तैरता है और एक बिंदु क्यू पर पहुंचता है। क्वेश्चन यहां से यहां तक समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया तो परेशान मत होना, मैं आपको समझा दूंगा। क्या लिखा है, एक तैराक। देखो बोट एंड स्ट्रीम का चैप्टर है तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि फ्लो में अगर मैं तैराक की जगह बोट बोल दूं तो परेशान मत होना। तो मैं क्यों ना एक काम करूं कि मैं तैराक की जगह बोट ही मान लूं। जो तैराक होता है वो भी पानी में तैरता है, बोट जो है वो भी पानी में तैरती है, तो मैं तैराक की जगह बोट ही बोल देता हूं, तो उससे थोड़ा क्या है आसानी होगी समझाने में। हमने कहा ठीक है। तो एक तैराक एक बिंदु पी से धारा के ऊपर 6 मिनट तक तैरता है। अब देखो बिंदु पी है, ये एक बिंदु है पी, और जो बोट है, हम तैराक की जगह बोट बोल रहे हैं, हमने कहा बोट है वो पानी में तैरती है। किस में तैरती है, पानी में तैरती है। अब बोट है वो यहां पर है, ये बोट है, धारा के विपरीत 6 मिनट तक तैरती है। तो जो बोट है मान लीजिए कि वो इस डायरेक्शन में जा रही है, तो पानी इस डायरेक्शन में बहेगा। पानी यहां की डायरेक्शन में बहेगा कि नहीं बहेगा, इस डायरेक्शन में। और जो बोट है वो इस साइड, तभी तो धारा के विपरीत की कंडीशन बनेगी। तो भैया जो बोट है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, पानी इस डायरेक्शन में जा रहा है, और टाइम उसको कितना लगता है, 6 मिनट तक। तो हमने कहा कि 6 मिनट तक मान लो कि यहां से यहां तक तैरा। डिस्टेंस हमें नहीं पता कि वो कहां कितना गया, लेकिन हमें यह पता है कि वो 6 मिनट तक तैरता है। ठीक है, अब मान लो कि पी से यहां तक गया, ये जगह नहीं मालूम तो हम आप इसको कुछ भी मान लेते हैं, ए बी सी डी, जो आपको मानना है मान के चलो, नहीं मानना कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा ठीक है, चलो ये 6 मिनट तक यहां पर गया। अब क्या लिखा है, और फिर अगले 6 मिनट के लिए धारा के साथ तैरता है। अब देखो पानी तो इसी डायरेक्शन में बह रहा है, वो उसको तो आप बदल नहीं सकते। पानी जिस डायरेक्शन में बहेगा वो उसी डायरेक्शन में बहेगा। अब 6 मिनट के लिए धारा के साथ तैर रहा है, पहले क्या था विपरीत तैर रहा था, अब धारा के साथ। तो बोट तो यहां से यहां पहुंच चुकी है भाई। वो क्या है, 6 मिनट तक जब धारा के विपरीत तैरता था तो यहां से यहां पहुंच गया। अब धारा के साथ तैर रहा है, तो अब जो बोट है वो इस डायरेक्शन में जाएगी। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जाएगी, और पानी तो अपनी डायरेक्शन में बह ही रहा है। तो 6 मिनट के लिए जब धारा के साथ तैरा, जब विपरीत में यहां से यहां तक आ रहा है, तो धारा में तो आगे चला जाएगा। तो हमने कहा कि धारा में वो यहां तक आ गया, यहां तक आ गया, तो एक बिंदु क्यू पर पहुंचता है, तो वो क्यू बिंदु पर आ गया। तो P से यहां पर अब Q बिंदु पर पहुंच गया। क्या लिखा है, यदि P और Q के बीच की दूरी 120 मीटर है। हमें यहां से यहां तक का डिस्टेंस पता है कितना है, 120 मीटर है। ठीक है, टाइम कितना लगता है, यहां से विपरीत जब जाता है 6 मिनट लगता है, और यहां से जब यहां आता तब भी 6 मिनट लगते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं। यहां से यहां तक जाने में भी कितना लगा, 6 मिनट लगा। टाइम हमें पता चल गया। अब क्या लिखा है, पूछा क्या है, तो धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। अब देखो डिस्टेंस मीटर में दिया हुआ है, टाइम मिनट में दिया हुआ है, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में पूछे तो कैसे करेंगे। तो परेशान मत होना, मैंने आपको रेलगाड़ी की वीडियो पढ़ाई। रेलगाड़ी में मैंने आपको बताया कि जब भी डिस्टेंस मीटर में दिया होता है, टाइम मिनट या सेकंड में दिया होता है, तो उसे किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे चेंज करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, वो मैं आपको बताऊंगा। अब देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो हमें मालूम है कितना, 120 मीटर, लेकिन यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो हमें नहीं पता। तो हमने कहा कि ठीक है चलो इसे x मान ले, तो कोई दिक्कत तो नहीं। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो x हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब क्या है कि उन्होंने बोला है कि धारा की चाल बतानी है, तो स्पीड का आपको फॉर्मूला पता है, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है ना। चाल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस हमारे पास कितना, यहां से यहां तक का x। ठीक है, टाइम कितना लगता है, यहां से यहां तक जाने में उसे 6 मिनट लगते हैं कि नहीं लगते, 6 मिनट। तो जब डिस्टेंस ये मीटर में है तो टाइम को किस में रखेंगे, सेकंड में। अब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, तो 6 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे, 360 सेकंड हो जाए। 60 से मल्टीप्लाई कर दो ना, 6 × 60, तो ये हो जाएगा 360 सेकंड। ये डिस्टेंस हो गया, ये टाइम हो गया। अब हमें किलोमीटर प्रति घंटा में अगर चेंज करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यही होता है। और अब स्पीड कितनी है, हमें स्पीड भी नहीं पता, लेकिन हमें यह पता है कि ये विपरीत जाते हैं। किस में जाते हैं, यहां से यहां तक धारा के विपरीत जाते हैं। तो धारा के विपरीत जाने में क्या होता है, नाव और धारा। नाव और धारा तो देखो सिंपल सी बात है, आप चाहे तो बोट एंड स्ट्रीम लिख लो, चाहे XY लिख लो, चाहे N और D लिख लो, वो आपकी इच्छा है जो आपको लिखना है। तो देखो मैं तो नाव और धारा पढ़ाता हूं, तो मैं सिंपल सा यही बताता हूं कि नाव को N लिखो और धारा को D लिखो, समझने में ज्यादा आसान हो जाता है। और जब विपरीत की कंडीशन है तो दोनों की स्पीड को माइनस कर देते हैं, नाव और धारा की स्पीड माइनस हो जाती है। तो यहां पर ये आ गया। अब देखो जब धारा के साथ जाते यहां से यहां तक जाते,
तो ये डिस्टेंस कवर करते हैं 120 मीटर और प्लस एक्स, 120 प्लस एक्स। टाइम कितना लगता है उन्हें, तब भी 6 मिनट लगता है, यानी कि 360 सेकंड लगता है। 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। अब धारा के साथ जाते तो यहां पर नाव और धारा की स्पीड क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। नाव और धारा की स्पीड क्या हो जाती है, प्लस। तो आप पहले एक्स का मान निकाल लो, फिर एक्स की जगह उसको रख दो यहां पर। तो देखो 18 से ये 20 बार कट गया, ठीक है। 20 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 100। एक्स का मान कितना निकल आएगा, 100 इंटू एन कर दो तो ये हो जाएगा 100n। माइनस क्या है, माइनस है तो माइनस लगा दिया। 100 का मल्टीप्लाई डी में कर दो तो 100 इंटू डी करोगे, 100d करोगे, 100 इंटू डी करोगे तो 100d हो जाएगा। तो एक्स का मान निकल आया 100n माइनस 100d। अब आगे क्या लिखा है देखो भाई, यहां पर 120 प्लस एक्स है तो 120 तो 120 ही है। एक्स का मान रख दो, एक्स का मान कितना आ गया यहां पे 100n माइनस 100d। यहां पर ये देखो 18 से ये 20 बार तो ये भी कट ही जाएगा। तो 20 इंटू 5 कितना हो गया, 100। 100 का मल्टीप्लाई एन में कर दो, बराबर है, बराबर लिखना पहले। 100 का मल्टीप्लाई एन में कर दो तो ये हो जाएगा 100n और प्लस, तो 100 का मल्टीप्लाई डी में कर दो तो ये हो जाएगा 100d। अब सॉल्व करो, देखो ये कितना हो गया, यहां पर देखना ये 100n प्लस का है और ये प्लस का है। अगर मैं इस 100n को इस साइड ले आऊं, हमें निकालना क्या है, धारा की चाल निकालिए, तो भाई डी तो हमें रखना ही पड़ेगा, डी को नहीं काटना। 100n को क्या करूंगा मैं, इस साइड ले आऊंगा। जब 100n को इस साइड लाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का कट गया। और ये माइनस का 100d अगर मैं इस साइड ले जाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100d और 100d दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 200d। ये कितना है 120 बराबर 100 माइनस का 100d इस साइड चला गया तो ये हो जाएगा 200d। अब देखो d निकल आएगा, 200 को इस साइड ले आओ, यहां ले आओ तो नीचे आ जाएगा 200। तो d का मान कितना आ जाएगा, देखो 0 से 0 कट गया, 2 से 6 बार कट गया, 2 से 10 बार कट गया, और जब इस 0 को हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.6। यही आपका आंसर है, यानी कि धारा का वेग, धारा की चाल निकल आई कितनी आ गई 0.6 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका आंसर है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन तो इतना छोटा है लेकिन टाइम इतना ज्यादा लगा दिया। तो मैं सबको लेके चलता हूं, क्योंकि सभी तरह के लोग तैयारी कर रहे हैं, कमजोर भी करते हैं, तेज भी करते हैं, कुछ एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ जीडी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, कोई पीसीएस लेवल की भी कर रहा है। तो सबका अलग अलग तरीके का कॉम्पिटिशन होता है। अब ये मत सोचना कि भैया आप इतना धीमे पढ़ा रहे हो, नहीं, मुझे सबको लेके चलना है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर दो, और घंटे के बटन को जरूर दबा देना। थैंक यू।